तो बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशंस। तो आपके पास है क्या क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, इनके रूट्स निकालने हैं। रूट्स मतलब क्या हो गया कि हमें इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है। तो आपको ये पता होगा बच्चों कि जहाँ पे अगर किसी के पास कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर वाले पार्ट के पास जो भी वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू, यानी जहाँ पे x नहीं होता उससे, क्योंकि हमें सबसे पहले फैक्टर करने हैं और हमें देखना है यहाँ पे फैक्टर कितना निकल के आएगा। 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप इस 10 के फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले 10 2 जा छोटी वैल्यू चलाएंगे तो 5 हो गया, फिर 5 बन जा 5। तो आपके फैक्टर कितने हो गए, 2 और 5। हमें क्या करना होता है, इस 3x को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे कि 2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनकी मल्टीप्लाई होने पे तो 10 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमने उसके लिए ये फैक्टर करे तो हमारे पास 5 और 2 फैक्टर आएंगे। अगर आप देखेंगे कि 2 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा माइनस के, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लेना है एक्स स्क्वायर। अब आपके पास आना क्या है, माइनस के 3x आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी छोटा नंबर जो फैक्टर में 2 नंबर आए हैं आपके पास 2 और 5, तो छोटे नंबर में से, छोटी डिजिट में से आपको बड़ी वाली डिजिट माइनस करनी पड़ेगी। यानी आप करेंगे प्लस के 2x और माइनस के 5x। माइनस के 10 इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, यानी अगर आप 2x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3 आपके पास आ जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना। तो यहाँ से कॉमन x आएगा तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 2। यहाँ से कॉमन कितना आएगा, माइनस तो आएगा ही दोनों जगह से, और यहाँ से साथ में 5 2 जा 10 यानी 5 और आ जाएगा। अब होल कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 दोनों जगह आ रहा है तो होल कॉमन आएगा। यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस के 2। फिर x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर किसके हो गया, प्लस के 5। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई -2 और -5। ये ही आपके क्या है, रूट्स हैं। तो आपको लिखना क्या है, द रूट्स आर -2 एंड 5। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था बच्चों। कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। तो आपको x के फैक्टर करने हैं, यानी x यहाँ पे 1 है तो यानी आपको फैक्टर में 1 लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा आपको, अभी मैंने पिछले वाले पार्ट में ही बताया कि x स्क्वायर के पास जो भी वैल्यू होती है, 2 है यहाँ पे, उसकी आप प्रोडक्ट करेंगे जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी जिसके पास x नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है तो 6 हो गया, यानी कितना हो गया, 12 हो गया। अब आपको 12 के फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले छोटे नंबर से चलाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 12 6 जा, यानी 2 6 जा 12 होता है। फिर ये 6 को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 या 6 होता है। अब 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से ही, 3 1 जा 3। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 3, यानी 4 इंटू 3। 4 की आपको करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 आ जाना है, और 4 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास 4 और 3 फैक्टर हो गए। तो अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर है, प्लस के x लाना है। तो आपको करना क्या है, 4 एक फैक्टर आया, 3 फैक्टर आया, तो इसमें से प्लस का किसे रखना है, बड़े नंबर को, यानी 4 को, क्योंकि तभी आपकी प्लस की वैल्यू आएगी। तो 4x हो गया, माइनस के 3x हो गया, माइनस के 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, एक तो x तो कॉमन आएगा ही, साथ में और क्या कॉमन आ सकता है, 2। अब देखेंगे आप 2 दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, x। यहाँ पे 4x था जिसमें से मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो केवल 2 बच जाएगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होगी तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे वैल्यू बची है बच्चों, वो यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से कितना लूँगा, माइनस के 3 कॉमन। जब यहाँ से 3 कॉमन लूँगा तो x प्लस 2 बच जाएगा।
अब x+2 होल कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी x+2, यहाँ से भी x+2 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच गया 2x, और यहाँ कितना बच गया -3 = 0। अब आप इनका करना क्या है, आपको कॉमन ले लेना है। तो x+2 = 0, यानी दोनों को 0 के इक्वल रख देना है। तो x+2 = 0 रख दिया मैंने, तो x बराबर किसको हो जाएगा -2 के। फिर इसको रख देते हैं 2x - 3 = 0, 2x बराबर किसको हो जाएगा 3 के, ये इधर चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई, यानी रूट्स आ गए। तो आपको लिखना है द रूट्स आर -2 एंड 3/2। तो ये पार्ट आप बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 = 0। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पे रूट फाइंड करने हैं। रूट मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप देखेंगे क्या x² के पास किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई हो रही है, किसकी हो रही है √2 की। तो आपको एक तो ये लिख लेना है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब जिसके पास x नहीं है, तो 5√2 है। अब पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्यों, क्योंकि आपको 7 बीच में आ रहा है 7x, तो 7x के फैक्टर करने हैं। तो उसके लिए आपको √2 की √2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो केवल कितना हो जाएगा 2 × 5 यानी 10 हो गया, ठीक है। तो अब आपको 7 को ऐसे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपका कितना आए 7 आए, और मल्टीप्लाई होके कितना आता है आपका 10 आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे 2 और 5 है, अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो 7 आ जाएगा, और इनके मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मेरे पास फैक्टर कितने हो गए इसके 2 और 5, ठीक है। तो आपको करते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। 2x² हो गया, अब 2 और 5 है, तो यानी 2x रखूँगा मैं यहाँ पे, प्लस के 5x रखूँगा, और प्लस के 5√2 = 0। अब हमें यहाँ पे देखिए करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप एक तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ, और एक इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू हम √2 कॉमन ले लेते हैं। तो √2 कॉमन ले लिया मैंने, और x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x² था, तो मैंने एक x तो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा x, क्योंकि √2 भी पूरा बाहर चला गया। अब यहाँ मेरा कितना बचेगा, x तो बाहर चला गया। अब यहाँ पे मेरे पास बचेगा स्टूडेंट √2। अब देखो √2 कैसे बचा, मेरे पास √2 है, अगर मैं इसकी दोबारा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो आप √2 की x से मल्टीप्लाई होगी तो √2x² ये मिल रहा है आपका। फिर √2x की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो √2 की √2 से, यानी √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 बचेगा, और x आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप क्या करेंगे √ कॉमन लेते हैं, तो अंदर भी वही वैल्यू आपकी बचनी चाहिए। फिर इन दोनों में केवल क्या कॉमन आ सकता है आपके पास, केवल 5 आ सकता है कॉमन। तो यहाँ कितना बच जाएगा x प्लस √2 = 0। अब आप देखेंगे कि x प्लस √2 और x प्लस √2 ये होल कॉमन आ रहे हैं, आप इसको होल कॉमन ले लेंगे, और यहाँ कितना बच गया √2x प्लस के 5 = 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है। तो x प्लस √2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस के √2, फिर √2x प्लस 5 = 0, √2x, इस 5 को हम उधर लेके जाएंगे 5 को, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और x बराबर आएगा -5/√2। तो बस आपके पास ये x की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो अब आप लिखेंगे रूट्स आर क्या क्या है आपके पास, -√2 और -5/√2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 = 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, इसको एलसीएम लेना है, ठीक है, क्योंकि 1/8 आ रहा है तो ये एलसीएम में जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई आपको
इससे भी करनी पड़ेगी और इससे भी करनी पड़ेगी। यानी 8 की मल्टीप्लाई आप 2 से भी करेंगे और 8 की मल्टीप्लाई आप x से भी करेंगे। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपके पास 8 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16x²। फिर यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 8x + 1 डिवाइड में 8 आएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एलसीएम आया। अब हमें इस 8 को इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, यानी 8 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 8x + 1 इक्वल्स टू 0 × 8, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो ये पूरा 0 हो गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या रह गई, 16x² माइनस के 8x + 1 इक्वल्स टू 0। तो अब आपको करना क्या पड़ता है स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे x² के पास जो भी डिजिट की मल्टीप्लाई दे रखी है, जो भी मल्टीप्लाई में है उसकी मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उससे करेंगे। तो 16 × 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 के यहाँ पे फैक्टर करने पड़ेंगे। किसमें, 8 में, कि दो नंबर्स आपको दो डिजिट ऐसे चाहिए जिसकी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपके पास, 16 आना चाहिए। तो फैक्टर कर लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 चल जाएगा। तो अब आपके पास 2 2 2 यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, यानी 4 × 4 आ गया आपके पास फैक्टर। अब देखो 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये हमने फैक्टर कर लिया यहाँ पे। अब दोनों माइनस के चाहिए तो आपको पता होगा कि माइनस के 2 और माइनस के 2 4 हो जाता है, माइनस के साइन माइनस का आएगा, लेकिन हो कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लेते हैं यहाँ पे 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x + के 1 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस ले लिया हमने दोनों, माइनस माइनस प्लस माइनस के 8x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको एलसीएम लेना है। तो 4x पूरा की पूरा ही यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। तो हम यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 16 4 जा यानी 4 बचेगा यहाँ, और x² थे उसमें से एक x बाहर चला गया तो केवल x बचेगा। ये 4x पूरा बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बच्चों जहाँ से कॉमन नहीं आता तो उसके आगे का साइन ही ले लेते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, एक लेते हैं साथ में, क्योंकि कुछ तो लेना पड़ेगा आपको, तो एक ही आएगा। ठीक है, अगर ये प्लस का होता तो प्लस का 1 हो जाता। अब माइनस कॉमन लिया है हमने तो उसके अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 4x - 1 4x - 1 ये होल कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, 4x - 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको इन्हें 0 के इक्वल रख लेना है। 4x - 1 इक्वल्स टू 0। 4x बराबर माइनस की वैल्यू उधर जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ करेंगे, 4x - 1 इक्वल्स टू 0, 4x बराबर 1 आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी रूट्स आ गए। अब आपको लिखना क्या है, तो आपको लिखना है द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये आंसर के लिए मैंने थोड़ा सा साइन बना दिया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, 100x² माइनस के 20x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले कि x² के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 100 की मल्टीप्लाई हो रही है, वो ले लेना है। और कांस्टेंट वैल्यू जिसके पास आपके पास, देखो इन दोनों के पास x है, जिसके पास x नहीं होता वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, x t y जिसमें भी क्वेश्चन दे रखा हो वो। तो यहाँ पे 1 हो गया, 100 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, 100 आ गया। अब आपको 20 को जो है ऐसे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 पार्ट में मल्टीप्लाई या प्लस या सब्ट्रैक्ट करना है, कि उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो आपका 20 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके उनकी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो नॉर्मल सा, अगर आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने आपको फैक्टर करके बताए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे 10 × 10
10 की 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 100 हो गया, और 10 में 10 प्लस करूँगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 20 आ जाएगा यहाँ से, तो हम ले लेते हैं 10x² माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस के 1 = 0। जब भी दो साइन या तो प्लस के हों या माइनस के हों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस भी ऐड होता है और प्लस प्लस भी ऐड होता है, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पे कि क्या कॉमन आ सकता है। एक तो x आ जाएगा कॉमन और एक 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 की टेबल में 100 भी आता है। तो मैं एक तो 10 ले लूँगा कॉमन और एक x ले लूँगा। तो 10 10 जा होता है, यानी 10x हो गया, और 10x ये पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा 1। अभी पिछला वाला पार्ट भी हमने ऐसे ही करा था। अब यहाँ पे ये है, इसमें से कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं हम स्टार्टिंग के जो भी साइन होता है वो ले लेते हैं। प्लस होगा प्लस ले लेते हैं, माइनस होगा माइनस ले लेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ लेना पड़ेगा, तो क्या लेना पड़ता है 1। तो 10x तो ये हो गया, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब 10x - 1 और 10x - 1 ये आ जाएगा होल कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ गया। अब यहाँ कितना बच गया 10x, और यहाँ कितना बच गया -1 बराबर 0। अब आपको दोनों 0 के इक्वल रख लेना है। 10x - 1 = 0, तो 10x बराबर किस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1/10। फिर ऐसे यहाँ पे भी 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1/10। तो ये आपके रूट से यानी x की वैल्यू आ गई है। तो आपको लास्ट में ये और लिखना है, द रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो 2 नंबर्स नहीं पता कि क्या होंगे, तो हमने लेट कर लिया। फर्स्ट नंबर बी x। अब स्टूडेंट अगर सपोज हमारे पास 2 नंबर का यानी 2 नंबर का जो एडिशन है वो 27 है, 2 नंबर का जो एडिशन है वो 27 है, जैसे भी उसने दे रखा। अगर मेरे पास एक नंबर क्या होगा 10 है, सपोज एक नंबर 10 है, तो मेरे पास दूसरा नंबर कितना होगा 17। तो मैंने क्या करा, इस टोटल सम में से मैंने पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास दूसरा वाला नंबर आ गया। तो ऐसे ही हमने फर्स्ट नंबर को क्या लेट कर रखा है, आपने x लेट कर रखा है। अब 2 नंबर का एडिशन 27 है, तो अगर 27 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, इसका सेकंड नंबर। तो हम ले लेंगे अनदर नंबर, कितना हो गया हमारे पास 27 - x। अब उसने क्या कहा, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 182 है, यानी x और 27 - x इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। ये दिया हुआ है उसने। तो हमें x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेनी है। x की 27 से मल्टीप्लाई होगी, 27x का आएगा, x आएगा, फिर x की x से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के x² आ जाएगा बराबर 182। अब स्टूडेंट हमारे पास जो x² जो होना चाहिए वो आपका प्लस में होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, पहले इसको सीक्वेंस में ले लेते हैं। माइनस के x² पहले ले लेते हैं, फिर प्लस का, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही होगा 27x, और 182 कांस्टेंट वैल्यू, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 182 = 0 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 182, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, x² के पास जो भी नंबर्स होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं 182 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 182 ही आ गया। अब मुझे इस 182 के फैक्टर करने हैं 27 में, यानी 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो मेरा कितना आना चाहिए 27 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 182। तो फैक्टर करते हैं इसके 182 के।
सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 2 1 जा 2। फिर उसके बाद ये किससे डिवाइड हो सकता है, हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 13 7 जा होते हैं हमारे पास 9, फिर 7 से होगा 7 1 जा 7। तो अब हमारे पास फैक्टर हमें कितने लाने हैं, 27 लाने हैं। तो 13 तो आ ही रहा है और 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 13। अब 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, और 14 और 17 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब क्योंकि 27 आपका माइनस का है तो इन दोनों को ही आपको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास x, तो x ले लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 14 बचेगा। इन दोनों में से पहले तो 13 कॉमन आएगा और वो भी माइनस के, क्योंकि 13 तो लेंगे x के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी हमें x ही लेना है। तो 13 पूरा आएगा और साथ में उसके साथ जो भी साइन है वो आ जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस का है लेकिन बाहर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस के 14 आएगा 0। अब x माइनस 14 और x माइनस 14 होल कॉमन आएगा तो x माइनस 13 आपके पास बचेगा इक्वल्स टू 0। अब दोनों को आप 0 के इक्वल ले लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 13। तो आपको लास्ट में लिखना है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है आपके पास वो क्या क्या है, 13 और 14। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 फिर 2 कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव में क्या लेना है आपको, जो सीक्वेंस में चलेंगे, पहले 1 आएगा फिर 2 लेना है फिर 3 लेना है फिर 4 लेना है, ठीक है। अब 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। अब 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या कर लेते हैं x, इंटीजर्स हमने x लेट कर लिया। तो अब इस x को आपको सपोज ये 1 है तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जो दूसरा इंटीजर्स कितना होगा वो x प्लस 1। अब उसने क्या बोला है कि इनके सम का स्क्वायर 365 होगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर इनके सम का x प्लस 1 का स्क्वायर इनके दोनों के सम के स्क्वायर का जो होगा वो 365 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे x स्क्वायर तो आपको पता ही है, अब यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2a और b बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 365। अब उसके बाद आप 365 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो उधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस के 2x हो गया प्लस 1 हो गया और माइनस के 365 इक्वल्स टू 0 हो गया। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 364 हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने 1 में से 365 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप भाई फैक्टर करने हैं आपको, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये और शॉर्ट हो सकता हो। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और ये हो जाएगा 182 इक्वल्स टू 0। अभी अगले स्टेप में इक्वल टू के डिवाइड करेगा जाके, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 और डिवाइड बाय 0/2 यानी 0। तो आपके पास जो इक्वेशन हो गई वो ये हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 182। तो अब 182 के आपको फैक्टर करने हैं ऐसे कि 2 नंबर्स ऐसे चाहिए, यानी यहाँ पे 1 आना है, तो 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसमें से सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके तो आपके पास कितना है 1 आया और मल्टीप्लाई करके 182 आया। तो स्टूडेंट अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फैक्टर करे थे 182 के, तो वो आए थे 14 और 13। तो
तो 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, और 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास 1 यानी x आ जाएगा। तो बस हम वही फैक्टर ले लेते हैं, x² हो गया प्लस के 14x हो गया, क्योंकि प्लस में चाहिए तो इसलिए हम जो बड़ा नंबर है वो प्लस में रखेंगे, माइनस के 13x हो गया और माइनस के 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आपके पास x आएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस के 13 आएगा, क्योंकि x के साथ का पूरा नंबर लेंगे विद साइन, तो 13 माइनस का आएगा तो माइनस का आ जाएगा। x माइनस प्लस 14, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका, x प्लस 14 हो गया और यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस के 14, माइनस में हो गया। फिर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस के 13। तो देखेंगे आपके 14 जो माइनस का है वो तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए था, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर तो लेना नहीं है आपको। अब आपके पास 13 आ गया, तो पहला नंबर तो x हो गया 13, तो द रिक्वायर्ड नंबर आर कितना है आपके पास, x एंड x प्लस 1 हो गया। तो x आपके पास कितना है 13 है, एंड x प्लस 1 कितना हो गया 13 प्लस 1, तो यानी आपके पास नंबर आ गया 13 एंड 14। तो ये आपके पास नंबर आ गया 13 और 14। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। उसने कहा था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, यानी जो उसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब जो भी ट्राइंगल है उसकी जो हाइट होती है वो जो है आपकी वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, बेस से जो है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज दे रखा है उसने इस 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर टू साइड। तो अदर टू साइड मतलब एक तो आपको एल्टीट्यूड यानी हाइट निकालनी है उसकी, यानी परपेंडिकुलर हो गया, और एक आपको बेस, ये दो चीज़ फाइंड करनी है आपको। तो हमने क्या करा बच्चों, लेट कर लिया बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका बेस को हमने लेट कर लिया x है। एल्टीट्यूड क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो वो उसने कहा राइट ट्रायंगल का क्या है, उसने बोला है आपसे कि बेस से कितना लेस है 7, तो बेस हमारा कितना है x है, तो उससे 7 लेस है, ठीक है। और उसने जो हाइपोटेन्यूज दे रखा है वो आपको कितना है 30। अब देखो क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया। कौन सा फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा लगाने के लिए, पाइथागोरस पर में। तो हम यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना दे रखा है 13 है, बेस कितना है आपके पास x है, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास x माइनस 7 का स्क्वायर है। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और माइनस 2a कितना है x और b कितना है 7, 169 x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा 14x। अब इस 169 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, तो इधर ये प्लस का है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x और माइनस 169 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस के 14x क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं हम। अब 49 यानी 2x स्क्वायर हो गया माइनस के 14x हो गया, उसके आप 49 में से आप 169 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो छोटा नंबर है वो प्लस का है आपके पास, और ये 169 माइनस का है, तो यानी कि 120 आएगा आपके पास इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी फैक्टर कर सकते हैं इसके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और शॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए अगर कॉमन आ रहा है कोई चीज़, तो 2 कॉमन यानी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60। एक मिनट कुछ गलती हो रही है, ठीक है सही है, इक्वल टू 0। ये अगले स्टेप में हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके कोई भी वैल्यू क्या करती है डिवाइड करती है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल्स टू 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू वो 60 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जिसके पास x के पास जो भी डिजिट होती है, तो लेकिन x के पास कोई डिजिट नहीं है, तो यानी 1 हो गया। तो यानी 60 के फैक्टर करने हैं आपको 7 में। तो चलिए क्या करेंगे बताइए आपको। पहले इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 2 से, कितना आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो गया, फिर आप 5 से 3 से हो जाएगा, तो 3 5 जा और ये 5 बन जा। अब हमें क्या करना है कि फैक्टर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए आपके पास 7 आना चाहिए। तो ये 5 तो आपके पास आ रहा है, यानी अगर आप 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आना चाहिए आपके पास 7 आ जाएगा। तो क्या हो गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो गया। तो फैक्टर बन गए आपके, कितने हो गए आपके पास 12 और 5, 12 5 जा 60 हो गया, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या, आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगर मैं 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस का 7 आ जाएगा, मुझे किसका चाहिए 7 माइनस का। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से माइनस के 12x लूँगा और प्लस के 5x लूँगा। तो क्योंकि प्लस वाली वैल्यू में से छोटे नंबर डिजिट में से मैं बड़ी वाली डिजिट सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी मेरे पास नेगेटिव साइन आएगा। बस अब आपको कॉमन ले लेना है, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा की पूरा साइन के साथ कॉमन आएगा तो प्लस आ जाएगा और आपके पास साथ में 5 आएगा। 12 5 जा 60 होते हैं, 0 हो गया, x माइनस 12 हो गया और x प्लस 5 हो गया इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर किसको हो जाएगा 12 के, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर किसको हो जाएगा 5 के। दोनों को हमने अलग अलग 0 की वैल्यू रख के 0 बराबर रख के और हमने वैल्यू फाइंड कर ली x की। अब नेगेटिव वैल्यू तो आपको पता है नहीं लेते, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 12 है, तो हमने 12 मतलब क्या है हमारा बेस आया और 12 बेस है, बेस मतलब x की वैल्यू हो गई, x बराबर 12 दे रखा है तो x को हमने क्या लेट कर रखा था बेस लेट कर रखा। तो यानी आप क्या लिखेंगे हैंस द बेस ऑफ द राइट एंगल इज 12 है और एल्टीट्यूड कितना लेट कर रखा था हमने x माइनस 7 ले रखा था, x माइनस 7, तो x कितना है आपके पास 12 और 7 तो कितना जाएगा 5। तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये 5 हो गया। ये आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डेज। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो दे रखी है आपको, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डेज। यानी जो भी आप आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर है। फिर इफ़ द टोटल कॉस्ट दे रखा उसने प्रोडक्शन ऑन दैट डेज वॉज कितना है 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड उसकी कॉस्ट बतानी है ईच आर्टिकल की। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स जो दे रखा है प्रोड्यूस इन ए डेज, यानी एक डेज के अंदर वो कितने आर्टिकल पोल्ट्री के प्रोड्यूस कर रहा है x कर रहा है। अब एक दिन में वो प्रोड्यूस कर रहा है x आर्टिकल। अब जो उसने कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी है आपको, टोटल कॉस्ट दे रखी है 90 रुपीज़ पर डे। लेकिन हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ईच आर्टिकल का। हमें एक दिन की कॉस्ट दे रखी है और एक दिन में हम कितना आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं x, तो हमारे पास ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 90/x। ये बात आ गई समझ में। टोटल को हम डिवाइड कर देंगे, यानी जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल आर्टिकल से, तो हमें पता चल जाएगा कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना रहेगा। अब उसने क्या कहा था कि जो भी हम आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ट्वाइस, यानी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे में x, उसके ट्वाइस से 3 मोर, और जो उसकी कॉस्ट है वो 90/x है। ये उसने दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, डिवाइड से जब भी कोई वैल्यू दूसरी साइड जाती है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है, तो वो क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई करता है। तो यह आएगा x 2x + 3 और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे x इक्वल्स टू में 90। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² प्लस के 3x इक्वल्स टू 90। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी तो 90 को इस तरफ लेके आएंगे इक्वल टू के, इधर प्लस का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर। तो आप देखेंगे x² के साथ जो भी डिजिट है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट वैल्यू है। कितना हो गया, 180। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि वो दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 180। तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं, पता होगा आपको। 180 सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 90, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा आपके पास 45। अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा 45, तो 3 से करते हैं, 3 5 ज़ा 5, ये हो जाएगा आपके पास। अब हम इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, फिर 3 से कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 5, और यहाँ पे अब 5 से ही डिवाइड हो पाएगा तो 5 बन जा 5। अब आपके पास फैक्टर क्या क्या है, इस 2 को लेते हैं तो 15 तो ये हो गया, 5 3 जा, ये कितने हो गया, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो गया। तो अगर हम देखेंगे 12 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3। तो फैक्टर आपके पास 15 और 12 हो गए। अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, 2x², हमें प्लस के 3 चाहिए, तो यानी 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 15 और 12 फैक्टर आए हैं, हमें प्लस का 3 चाहिए, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन केवल क्या आ सकता है आपका x, तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2x प्लस के 15। यहाँ से कितना कॉमन आ सकता है आपका, माइनस तो आएगा ही आएगा, साथ में 6 और आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 लाना है, तो 6 2 जा 12 होगा, और यहाँ पे 15 इक्वल्स टू 0, माइनस बाहर कॉमन लिया है तो अंदर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है, पता ही होगा आपको। अब 2x प्लस 15 होल कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 2x बराबर ये कितना आएगा माइनस के 15, और x बराबर कितना आएगा माइनस के 15/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आपको पता है x की नहीं लेते। अब x माइनस 6 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर किसको जाएगा 6 के, तो ये आपके पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 6। तो अब हमें करना क्या है, हमने जो जो चीज़ एज्यूम कर रखी थी हम उसकी जगह x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे क्या मान रखा था आपने, x सेलेक्ट कर रखा था, तो ये तो आ गया आपके पास 6, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था आपके पास ईच आर्टिकल का कितना था 90, तो x 90/x, तो 90 तो यहाँ हो गया, और x की जगह क्या रखेंगे आप 6 रखेंगे, तो 90 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 15। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।